बरगद वाली नदी के गांव में बहुत राज थे। बुढ़े हेमराज सब जानते थे। वो सूखे कुएं जो बरसों से सूखा था की कहानियां सुनाते थे। गांव वाले उसे सूखा कुआं कहते थे इसमें भूत रहते हैं। रात को अजीब आवाजें आती थीं, सिसकियां, पानी की आवाज और डरावनी चीखें। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। जंगल में गहरे छिपा कुआं एक अजीब सी मौजूदगी रखता था। कोई पास नहीं जाता था, दिन में भी नहीं। डर असली था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। एक दिन बेचैन विक्रम के नेतृत्व में कुछ लड़के अपने अड्डे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हेमराज की कहानियों ने उन्हें मोहित और भयभीत किया था। विक्रम हमेशा बहादुर कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने कुएं के पास जाने की हिम्मत की, यह साबित करने के लिए कि यह सिर्फ एक पुराना भुला हुआ कुआं था। विक्रम के दोस्त हिचकिचा रहे थे। मत जाओ विक्रम, अमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन विक्रम हिम्मत और अपने संदेह से प्रेरित होकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया, जंगल और अंधेरा होता गया। हवा भारी हो गई। उस पर एक अदृश्य वजन की तरह दब रही थी। वह अपनी छाती में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। वह उस जगह पर पहुंचा जहां कुआं खड़ा था, खामोश और खतरनाक। उसके चारों ओर के पत्थर पुराने और टूटे हुए थे, काई और लताओं से ढके हुए थे। उसने अंधेरे में झांका। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा सिवाय कालेपन के। फिर हलचल की एक झलक, एक परछाई कुएं के तल पर अंधेरे में हिलती हुई। विक्रम पास झुका। उसका हाथ कुएं के किनारे को पकड़े हुए था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। उसने कसम खाई होगी कि उसने एक आकृति देखी जो परछाई में डूबी हुई थी, उसे घूर रही थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी कंपी दौड़ गई और वह किनारे से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, हवा तेज हो गई। उसके चारों ओर घूम रही थी। यह एक फुसफुसाहट ले गई, एक शोकाकुल आवाज जो कुएं की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसके चारों ओर का जंगल बंद होता हुआ लग रहा था। डूबते सूरज के साथ परछाइयां लंबी हो रही थीं। उसने एक मौजूदगी महसूस की, ठंडी और अनदेखी। उसे कुएं के अंधेरे से देख रही थी। डर, आदिम और भस्म करने वाला, विक्रम को जकड़ लिया। वह मुड़ा और भागा। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह जंगल से बाहर निकलकर गांव की परिचित सुरक्षा में नहीं आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल परछाई में डूबा हुआ था। कुआं नजरों से ओझल था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या देखा था। परछाई, फुसफुसाहट, ठंडी मौजूदगी। उन्होंने सुना, आंखें चौड़ी करके और डरे हुए। विक्रम अपने डर के बावजूद इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वह किसी प्राचीन और बुरी चीज पर ठोकर खा गया था। ऐसी चीज जिसे अछूता छोड़ देना बेहतर था। अगले दिन विक्रम, अमित और गांव वालों के एक समूह के साथ कुएं पर लौट आया। वे रस्सियां और लालटेन लेकर आए, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जंगल अब शांत था। हवा स्थिर और भारी थी। उन्होंने कुएं में एक लालटेन उतारी। उसकी रोशनी नम पत्थर की दीवारों पर टिमटिमा रही थी। जैसे ही लालटेन नीचे उतरी, परछाई फिर से दिखाई दी, इस बार और साफ। यह कोई आकृति नहीं थी, बल्कि एक चेहरा था जो कुएं के तल पर पत्थर में उकेरा गया था। चेहरा घिसा हुआ और पुराना था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी, दुख और क्रोध का मिश्रण। गांव वालों ने चेहरे को पहचान लिया। यह एक युवती का चेहरा था जो कई साल पहले गांव से गायब हो गई थी। किंवदंती थी कि वह दिल टूट गई थी और उसने खुद को कुएं में फेंक दिया था। ग्रामीणों ने लालटेन निकाली और कुएं को सील कर दिया, जिससे महिला की आत्मा को परेशान नहीं किया गया। भुतहा कुएं की कहानियां जारी रहीं, लेकिन अब वे डर के बजाय उदासी से रंगी हुई थी। विक्रम अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। उसने सीखा कि कभी-कभी सच्चाई किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा भयानक होती है।
उसने अपने अनुभव का भार उठाया। परछाई में छिपे रहस्यों की एक निरंतर याद दिलाता है